ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक है, वह उनका समाधान भी खोजता है। लेकिन जब पुण्य का उदय तीव्र होता है, तब कहीं हमें कोई निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य उनके मुखारबिंदु से अपने मन के विकल्प का समाधान प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा वह विधा आपको प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप अपने मन में उठते विकल्पों को सम्यक समीचीनता प्रदान करते हुए उनका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें, अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु भगवान, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि असंयम भाव का स्वरूप क्या होता है, इसका उद्रेक कसाय जनित होता है अथवा कर्मोदय जनित। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की असंयम भाव जो जीव इस संसार में प्राप्त करता है, वह पूर्ण रूप से मात्र कर्मोजनित या कसाय जनित ही है, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो 12 प्रकार का असंयम कहा है, उन 12 प्रकार के असंयम के विषय में जो 2 भेद यानी 6 प्रकार का इंद्रिय असंयम और 6 प्रकार का जो प्राणी असंयम कहा है, उन दोनों के निमित्त से या दोनों के भेद की अपेक्षा से उसका जो मुख्य निमित्त या मुख्य उद्देश्य है, ये वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जहाँ किसी भी प्रकार से जीवों पर दया करुणा नहीं है या अपने स्वयं पर भी दया करुणा के भाव नहीं है, और ऐसे भावों के कारण से जहाँ किंचित भी नियम या अपने इंद्रिय विषयों को संयमित करने का भाव नहीं होता, किसी जीव की रक्षा करने का भाव नहीं होता, यह जो भाव है वही असंयम भाव है। अगर हम संयम की अपेक्षा से समझे तो जीवों की रक्षा करना, इंद्रिय विषयों में परिणति नहीं करना, यह जो भाव है उसे संयम भाव कहा जाता है। और उससे जो विपरीत भाव है वह पूर्ण रूप से असंयम भाव है।
और आचार्यों ने ये कहा है कि जीव जब कषायों के अधीन होता है, कषायों को प्राप्त करता है, उस क्षण से, उसी समय से वह कषायाधीन होने के कारण से नियम से असंयम भाव को ही प्राप्त करता है। कथनचित कषाय के उद्रेक के लिए, कषाय के उदय के लिए कर्मोदय भी निमित्त बन सकता है। कथनचित वर्तमान में प्राप्त अनेक बहिरंग निमित्त भी उसके लिए निमित्त बन सकते हैं। पर बिना कषाय भाव के किसी प्रकार का असंयम होना संभव नहीं, क्योंकि कषाय मात्र एक प्रकार की नहीं है। कषाय को भी हमें दो प्रकार से समझना होगा, एक कषाय और नौ कषाय के रूप में, मतलब जो 25 कषायों के भेद कहे हैं, उन 25 कषायों के भेदों को समझना होगा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य, नपुंसक, वेद, ये सभी जो 9 कषाय रूप ग्रहण की है, ये 9 कषाय को भी यहाँ पर ग्रहण करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो कहा है, कषायोदयात, कषायों के उदय से जीव तुरंत ही असंयमी हो जाता है, तत्क्षण ही वह असंयम को प्राप्त करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ उस कषाय भावों से जीव अपने जो आत्म परिणाम है या विशुद्ध परिणाम है उसे खोते हुए अशुद्ध करता है। इंद्रियों में परिणति, इंद्रियों के विषयों में परिणति जा सकती है, या किसी जीव की हिंसा विराधना करने के भी भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए कषाय एक मुख्य उद्रेक असंयम भाव के लिए हो सकता है, पर कथनचित कषाय के अभाव में भी या तीव्र कषाय उत्पन्न ना होने पर भी मंद कषाय के साथ साथ तीव्र कर्मोदय भी असंयम भाव के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए वह तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किस समय पर, किस निमित्त से, किस कारणों से जीव उस असंयम भाव को प्रकट कर रहा है। सर्वथा कषाय के ही उद्रेक से या सर्वथा कर्मोदय से ही असंयम भाव होते, ऐसा नहीं है। कथनचित एक दूसरे के लिए दोनों पूरक है, इसलिए कथनचित दोनों के निमित्त से, कभी कषाय के कभी कर्मोदय के, ऐसे उस तात्कालिक जीव के असंयम भाव कैसे है उस पर यह निर्भर करता है, क्योंकि असंयम भाव एक प्रकार के नहीं, भले ही उसे 12 प्रकार के असंयमों में आचार्य भगवंतों ने विभाजित किया है, पर जितने भी प्रकार के जीव विराधना के, इंद्रिय विषयों के परिणति के भाव हो रहे हैं, वे असंख्यात अनंत परिणाम भी असंयम भाव के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से नृपेंद्र कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, बिना जिनालय के सिर्फ मानस्तंभ बना सकते हैं क्या? यदि नहीं तो समाज को ऐसे किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें तो आगम में आचार्यों ने वास्तु ग्रंथों में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि मानसम का मतलब वह जिनालय के सामने ही विराजमान होने वाला एक स्तंभ, जो सामान्य जीवों के मान का स्तंभन करने वाला। जब तक जिनालय नहीं है, जिन मंदिर, जिन बिंब नहीं है, तब तक किसी प्रकार से मानस्तंभ का कोई औचित्य ही नहीं बनता। वर्तमान में कई सारे स्थानों पर बिना जिनालय, बिना मंदिर, बिना चैत्यालयों के मानस्तंभ बने देखने में आते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यह व्यवस्था बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ, बिना जिनालय आदि के कीर्ति स्तंभ यहाँ वहाँ होने की संभावना तो आगम में लिखी है, पर मानस्तंभ पूर्ण रूप से जिनालय के सामने ही होना चाहिए। उसका प्रमाण क्या है? उसकी शिखर की ऊंचाई, यानी मंदिर की शिखर की ऊंचाई, मंदिर में विराजमान मूल नायक, उसकी ऊंचाई, उनकी अवगाहना, उस पर मानस्तंभ की अवगाहना, ऊंचाई, उनकी दृष्टि आदि आदि सब कुछ गणित के साथ प्रतिष्ठा ग्रंथों में और बहुत सारे वास्तु ग्रंथों में भी आचार्यों ने और विद्वानों ने बखान किया। इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में हमें इस व्यवस्था को भी वर्तमान में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर को एक
समोषण का रूप माना जाता है और समोषण के बाहर ही मानस स्तंभ की व्यवस्था होती है, अन्यत्र किसी प्रकार से नहीं होती। जहाँ समोषण होता है वही मानस स्तंभ होता है, क्योंकि मानस स्तंभ का अतिशय है, चतुर्मुख भगवान वहाँ पर विराजमान प्रदर्शित होते हैं, अतिशय के कारण दिखते हैं, इसलिए चारों दिशाओं में वे मानस स्तंभ होते हैं, 4 प्रवेश द्वारों पर ऐसे ही वह जिनालय भी एक समोषण का स्वरूप माना जाता है और समोषण का स्वरूप होने के कारण से जिनालय के सामने ही मानस स्तंभ होना चाहिए। जिनालय की भी पूर्णता आगम के परिप्रेक्ष्य में मानस स्तंभ होने पर ही होती है। मानस स्तंभ के अभाव में कभी भी जिनालय पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, जबकि वह जिनालय नवदेवताओं में स्वीकार तो किया जाएगा, पूज्य भी है, पर उसकी पूर्णता मानस स्तंभ होने पर ही स्वीकार की जाती है। इसलिए जिनालय के अभाव में मानस स्तंभ और मानस स्तंभ के अभाव में जिनालय, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। और मानस स्तंभ तो किसी भी प्रकार से तर्क से भी अगर हम समझे तो मानस स्तंभ किसके लिए, कहाँ अंदर पहुँचने के लिए, तो जिनालय ही नहीं है तो मानस स्तंभ का औचित्य क्या है। मानस स्तंभ समोषण की शोभा बढ़ाने के लिए, जिनालय की शोभा बढ़ाने के लिए, एक मान स्तंभित करने के लिए, दूर से दर्शन हो इस भावना से बनाया गया वह स्थान है। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है मानस स्तंभ बिना जिनालय का बनाना। रही बात समाज को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह तो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। पहली बात तो आगम के विपरीत कार्य किया, आगम का अवर्णवाद किया। जब आगम में स्पष्ट जिनालय के सन्मुख ही मानस स्तंभ का उल्लेख मिलता है तो आगम की आज्ञा का उल्लंघन, आगम का अवर्णवाद आदि आदि करने से एक नहीं अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना समाज को अवश्य ही करना पड़ता है। और मात्र समाज को सामूहिक रूप से नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप से जो ऐसा कार्य करते हैं, करवाते हैं, चाहे वह त्यागी व्रती विद्वान आदि क्यों ना हो, पूर्ण रूप से आज नहीं तो कल कर्म का फल उन्हें अवश्य ही भोगने के लिए मिलेगा। आगम के विरुद्ध काम करना ये किसी प्रकार से उचित कार्य नहीं है। किस प्रकार की समस्या आएगी, क्या कठिनाई आएगी, किस प्रकार से कर्म फलित होगा, वह जीव के तत्काल के भावों पर निर्भर करता है। उसने किन भावों से आज्ञा का उल्लंघन किया है, किस प्रकार से इन क्रियाओं में वह संलग्न है, कृतकारिता अनुमोदना से या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, उस प्रकार से उस समाज के प्रतिनिधियों को, समाज के व्यक्तियों को और व्यक्तिगत प्रत्येक लोगों को पूर्ण रूप से कठिनाइयों का, परेशानियों का और बहुत विकट कर्म के फल का सामना करना ही पड़ेगा। यही परम सत्य आपके लिए सम्यक समाधान से। पंडित राकेश शास्त्री, साहेगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक व्यक्ति सर्वत्र ख्याति प्राप्त कर रहा है, मान सम्मान प्राप्त कर रहा है, और पर उसके घर में उसकी कोई इज्जत नहीं करता, इसके यश और अपयश, कीर्ति, नाम, कर्म कैसे घटित होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यशाकीर्ति और अयशाकीर्ति, ये दोनों भी कर्म पूर्ण रूप से नाम कर्म के उत्तर प्रकृति रूप ही स्वीकार करने होंगे। और उस नाम कर्म की स्थिति के अनुसार उसकी विशेषता भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि किन्हीं स्थानों पर व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलना यशाकीर्ति का ही निमित्त है, और घर परिवार में किसी प्रकार से कदर ना होना, मान सम्मान ना मिलना, ये भी कथनचित अयशाकीर्ति कर्म के उदय से ही स्वीकार किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब तक उस नाम कर्म की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति को नहीं समझा जाएगा, तब तक इसका वास्तविक निर्णय नहीं किया जा सकता। एक साथ जीव के साथ इन उत्तर प्रकृतियों का बहुत सारा सत या बहुत सारा द्रव्य रखा हुआ करता है, जिसके कारण से कुछ अभी उदय में आया, कुछ बाद में उदय में आया। ऐसा करते हुए किन्हीं स्थानों का निमित्त प्राप्त होते, किन्हीं व्यक्तियों का निमित्त प्राप्त होते हुए वह उस प्रकार से कर्म उदय में आता है, क्योंकि कुछ कर्म प्रकृतियाँ क्षेत्र विपाकी होती है, कुछ जीव विपाकी होती है, कुछ अन्य प्रकार से भी निमित्तों को प्राप्त करने से भी विपाक में या उदय में आती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस नाम कर्म की जो ये उत्तर प्रकृति यशाकीर्ति या अयशाकीर्ति रूप स्वीकार की जाती है,
उसको भी इसी प्रकार से समझना होगा। उत्कृष्ट स्थिति का व्याख्यान करते हुए आचार्य उमास्वामी भगवान कहते हैं विंशतिर नाम गोत्रियो। जो ये नाम और गोत्र की प्रकृतियाँ है उनकी उन उत्तर प्रकृतियों में भी सामान्य रूप से जब कथन आता है तो विंशतिर नाम यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति इस नाम कर्म की या नाम कर्म के उत्तर प्रकृतियों की हो सकती है। पर चूँकि यहाँ मात्र उत्कृष्ट से नहीं अपितु हमें जघन्य से भी मतलब रखना होगा। उसी जघन्य का व्याख्यान करते हुए 19 नंबर के सूत्र में कहते हैं नाम गोत्रीय और अष्टो, नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 अंतर मुहूर्त है। और 8 अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंतर्गत एक अंतर मुहूर्त, ऐसे 8 अंतर मुहूर्त की स्थिति अगर हमने जघन्य से समझी है तो माना कि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक स्थान पर पहुंचता है और वहाँ सामाजिक स्थान पर उसे बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, तो उतने समय के लिए उसकी बहुत यशाकीर्ति उदय में चल रही है। और एक बार जो उदय में आई है वह उसकी उत्कृष्ट जघन्य स्थिति जो कही है कि कम से कम 8 अंतर मुहूर्त तो वह उदय में रहेगी। और उत्कृष्ट भले ही सागरोपम कही है, पर यहाँ हमें जघन्य से मतलब है कि कम से कम 8 अंतर मुहूर्त वह नाम की यशाकीर्ति प्रकृति चल रही है। और वहाँ से माना कि वह पुनः घर आ रहा है या वापस आते हुए जो समय बीत गया उस 8 अंतर मुहूर्त के उपरांत पूरा घर परिवार में आने के बाद वही उसे अयशाकीर्ति का भी उदय आ सकता है। ये एक पहलू समझना होगा। दूसरा पहलू ये भी समझना होगा कि वहाँ जो सामाजिक स्थानों पर उसे मान सम्मान यशाकीर्ति प्राप्त हो रही है, उस यशाकीर्ति के कारण से ही माना कि वह वही बैठे बैठे फूल गया कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे तो सब सम्मानित कर रहे हैं, मेरा तो सब कोई मानते हैं आदि किसी प्रकार से भी अहंकार सताने लग गया या कसाय उदय में आ गई तो कर्मबंध होगा। और तीव्रता से किया हुआ कर्मबंध 48 मिनट में यानी एक अंतर मुहूर्त में भी उदय में आ सकता है। हो सकता है वही यशाकीर्ति उस घमंड उस अहंकार या किसी अन्य कसाय के तीव्र उदय के कारण से ही यशाकीर्ति है अयशाकीर्ति में परिवर्तित हो चुकी हो। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये उत्तर प्रकृतियाँ है, उत्तर प्रकृतियाँ अंतर मुहूर्त में या जैसा विपाक स्थान या जैसा कर्म का जीव पुरुषार्थ करता है वैसे ही बदले परिवर्तित हो, इसमें किंचित भी किसी प्रकार से कोई विकल्प कोई दोष नहीं है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि एक स्थान पर या किन्हीं दिनों पे यशाकीर्ति कहीं अयशाकीर्ति ये पूर्ण रूप से उनकी जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति या जीवने बांधी हुई स्थिति आदि के निमित्त से ही उसका जो परिणमन या जिसे संक्रमण कहा जा सकता है उत्तर प्रकृतियों का, उसके कारण से ही ये बदलाव देखने में आ सकता है। और विशेष समझने के लिए करणानियों के विशेष ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से ही इसका विशेष खुलासा किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी महिलाओं के द्वारा भगवान पर कलश करना, उनका अभिषेक करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, पहली बात तो ये समझनी होगी कि आगम की व्यवस्था क्या है, आगम में पूर्वाचार्यों ने क्या लिखा है और वर्तमान की परंपरा वर्तमान की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। इन दोनों का तालमेल समझते हुए ही किन्हीं क्रियाओं का किन्हीं विषयों का निर्णय करने की आवश्यकता है। आगम में जो लिखा है उन क्रियाओं पर सबसे पहले श्रावकों को श्राविकाओं को श्रद्धान करना विश्वास करना परम आवश्यक है। आप कर पाओ नहीं कर पाओ ये तो आपके चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय हो सकता है, वह भिन्न विषय है। पर श्रद्धान ही नहीं करना, मानना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करना, ये दर्शन मोहिनी के उदय होने के कारण से सम्यक से रहित करने वाला, मिथ्यात्व के सन्मुख ले जाने वाला निमित्त बन सकता है। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय करें कि आगम में पूर्वाचार्यों ने क्या कहा है,
फिर हमारे क्षेत्र की, हमारे मंदिर की या हमारे स्थान समाज आदि की सामाजिक व्यवस्था क्या है, क्षेत्रीय परंपरा क्या है, ये समझते हुए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये व्यक्तिगत निर्णय करने की आवश्यकता है। पर अगर हम आगम की बात कहें तो आगम में जैसे भाव संग्रह या अन्य भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से आचार्यों ने ये स्पष्ट उल्लेखित किया है कि जैसा श्रावक षडावश्यक करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ऐसे एक श्राविका भी आवश्यकों का परिपालन करने के लिए योग्यता रखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद देव पूजा मात्र श्रावकों के लिए होता, क्योंकि देव पूजा का ही एक अंग अभिषेक शांति धारा रूप स्वीकार किया गया। बिना अभिषेक की पूजा पूर्णता को पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, इसलिए बिना अभिषेक की पूजा ही नहीं होती। तो जब पूजा करना ये श्रावकों के लिए कर्तव्य कहा, तो वही कर्तव्य श्राविकाओं के लिए भी कहा है। ये नहीं कहा है कि मात्र पूजा करना और अभिषेक देखना ये उनका कर्तव्य है, ऐसा कहीं भी आगम में उल्लेख प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात ये भी है कि दान करते समय भी जब ये व्यवस्था कही है कि श्रावक मुनियों को दान दे सकता है, तो श्राविका भी शुद्धि के दिनों में मुनिराजों को दान दे सकती है, आहार बना सकती है। जब ये तर्क और आगम प्रमाण हमारे सामने हैं, तो कम से कम इतना निर्णय तो माँ हमें श्रद्धा के अनुसार करना होगा कि आगम में एक नहीं अनेकानेक ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं जो कि वर्तमान की क्षेत्रीय आदि परंपरा से हमें भिन्न दिख रहे हैं। पर यह भी ध्यान रखना, यद्यपि शुद्धम जो शुद्ध है, पर लोक व्यवहार को और लोक सत्य को, व्यवहार सत्य को समझते हुए कहाँ पर क्या करना क्या पर नहीं करना, ये निर्णय तो आपका विवेक पूर्वक होना चाहिए। हाँ, जिन क्षेत्रों में, जिन प्रांतों में आज भी ये व्यवस्था चल रही है, वहाँ तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि वे जो आगम प्रमाण से प्राप्त उल्लेख मिलते हैं उनको प्रमाणित मानते हुए क्रियाओं को कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखें कि जिन स्थानों पर, जिन मंदिरों पे, जिन क्षेत्रों में ये व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों की व्यवस्था बिगाड़ते हुए हम मात्र आगम को ही आगे करते हुए विपरीतता को या लड़ाई झगड़े की जड़ बनने का प्रयास बिल्कुल ना करें। श्रद्धा न करें और विश्वास करें कि हाँ, आगम में ऐसा लिखा है, हमारी परंपरा या हमारे क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में ये व्यवस्था नहीं बनती। ये समझते हुए निर्णय तो हमें जो आगम में लिखा है उसके अनुसार ही करना होगा। इसलिए आगम में जो लिखा है उसे सत्य माने। भाव संग्रह, पद्म पुराण आदि अनेकानेक ग्रंथों का आपको बहुत विस्तार से स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत विवेक से आचार्य भगवंतों ने इसका व्याख्यान किया है, किस प्रकार से अष्टद्रव्य बनाने चाहिए, किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए, कौन अभिषेक करने की योग्यता रखता है, किस प्रकार से अभिषेक की शुद्धि होती है, आदि आदि सब कुछ व्यवस्थाएं आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्य ने प्रदान की है। एक नहीं अपितु सैकड़ों प्रमाण इसके आगम ग्रंथ के प्राप्त होते हैं। जो वर्तमान में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो वर्तमान में प्रारंभ हुई या इतने सदी में की हुई व्यवस्था है, तो ऐसा किंचित भी नहीं है। प्राचीन से प्राचीनतम ग्रंथों के दृष्टांत, उदाहरण और प्रमाण साक्षात उपलब्ध है। प्रत्यक्ष रूप से उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। पर कम से कम क्षेत्रीय परंपरा जो चल रही है वो ठीक है, पर आगम की व्यवस्था को आगम की व्यवस्था और श्रद्धा का विषय मानते हुए आपको अवश्य ही स्वीकार करना होगा, ग्रहण करना होगा। करना नहीं करना भिन्न विषय है, पर श्रद्धा का विषय तो हमें सम्यक की सुरक्षा के लिए जो आगम में लिखा है उसे ही मानना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।